So, hello everyone, welcome to our channel Learn with Abhi. So, previous वीडियो में हमने बेसिक्स देखे थे जो हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 को करने के लिए ज़रूरी थे. इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के सभी क्वेश्चंस. ओके, सो ये जो वीडियो है ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा. लेक्चर नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 1 का वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे लाइव कर दिया है. सो प्लीज जाके आप लोग इसके प्रीवियस जो वीडियो है वो जाके चेकआउट करें, जिससे आपको इस लेक्चर के यानी प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा आपको इजी होगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 1.1. ओके, सो अभी हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पे हमें फिल करने के लिए बोला गया है. सो मेजॉरिटी ऑफ जो कैलकुलेशन वो हमें दिया है, छोटे मोटे जो बॉक्सेस है वहां पे हमको बचे हुए कैलकुलेशंस फिल करने हैं. ओके, सो पहले यहाँ पे क्या दिया है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये हमारा सेकेंड इक्वेशन. उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. तो सिंपली यहाँ पे क्या किया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड किया है. ओके, सो ये यहाँ पे इक्वेशंस को ऐड कर लिया. ऐड करने के बाद बेसिकली जो बचे हुए कैलकुलेशंस है वो हमको इस बॉक्स में फिल करना है. सो यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे 5x प्लस 2x है. ओके, तो यहाँ पे बॉक्स में भी दिया है, हमें x वेरिएबल भी दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या है कि हमें x के वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है. सो 5x प्लस 2x क्या होगा हमारा 7x. सो हम लोग सिंपली ये बॉक्स में क्या लिख देंगे 7. देन प्लस 3y एंड माइनस 3y. आपको पता है प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस. सो प्लस 3y एंड माइनस 3y क्या हो गया, कैंसिल हो गया. उसके बाद हमें प्लस करना है. सो 9 प्लस 12 इज 21. तो हम लोग इस बॉक्स में क्या करेंगे, 21 फिल कर देंगे. उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि एक नंबर न्यूमरेटर में है एंड दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में है, विच मीन्स ये 7x है, विच मीन्स x के साथ 7 मल्टीप्लीकेशन में है. सो जब ये 7 इस तरफ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21 एंड नीचे आ जाएगा हमारा 7. ओके, सो 21 डिवाइडेड बाय 7 इज 3. 7 1 जा, 7 2 जा एंड 7 3 जा इज 21. सो 7 3 जा. सो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया, 3. उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, जैसा हमने हमारे बेसिक्स में देखा था यानी प्रीवियस वीडियो में, सेम प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. मतलब जहां पे भी x है वहां पे हमें क्या करना है, 3 पुट करना है. तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बोला है. सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड यहाँ पे 3y है एंड 5x की जगह यहाँ पे हमको क्या दिया है, बॉक्स. ओके, सो बॉक्स दिया हुआ है. सो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू 3. सो यहाँ पे हमने सिंपली 3 पुट किया. क्लियर. देन इस कैलकुलेशन को क्या किया है, राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया है. सो 5 3 जा क्या होगा 15. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15. क्लियर. देन 9 माइनस 15 इज माइनस 6. 9 माइनस 15 6 होगा एंड क्योंकि बिगर नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव 6 दैट इज माइनस 6. देन अगेन y यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, सॉरी y यहाँ में 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन पे है. सो 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड एंड ऊपर हमें क्या मिला है, माइनस 6. सो माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इज माइनस 2. क्लियर. सो जो फाइनल सोल्यूशन है हमारा दैट इज x, y. सो x का वैल्यू हमें क्या मिला है, 3. सो यहाँ पे हम सिंपली 3 लिख देंगे एंड y का वैल्यू हमें क्या मिला है, माइनस 2. बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है. ओके, सो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ओके, सो अभी हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम, जिसमें हमको 2 इक्वेशन दिया गया है. क्या है वो इक्वेशन, फर्स्ट है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, हमारा इक्वेशन नंबर 1. देन a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. ओके, सो जैसा हमने बेसिक्स के टाइम पे देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि हमें किसी भी एक वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हमें सेम करना पड़ेगा, सो दैट हमें उसे सब्ट्रैक्ट करने में काफी ज्यादा इजी होगा. ओके, बट जैसा आप ये इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल b है, b के जो वेरिएबल्स है वहां पे जो वैल्यूज है वो क्या सेम प्रेजेंट, दैट इज 5b एंड
5b। सो ये नंबर में हमें कोई भी एडिशनल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, यानी इक्वेशन में, सो यहाँ पे +5b है एंड यहाँ पे भी क्या है, +5b। सो अगर हम ये इक्वेशन को ऐड करते हैं, सो अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b + 5b हो जाएगा, मतलब 10b हो जाएगा, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो नीचे वाला -5b है उसका साइन चेंज हो जाएगा। किस तरह से, यानी फॉर एग्जांपल सपोज हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a + 5b = 26, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। देन a + 5b = 22, ये क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, ओके। नाउ सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट आ जाएगा एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट। क्लियर। सो 3a - a, अब a के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है वहां पे 1। सो 3 - 1 = 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a। देन अब 5b का साइन क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5b एंड -5b क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। सो ये यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देन = 26 एंड अब 22 का साइन क्या है, माइनस है। सो क्या हो जाएगा, 26 - 22 = 4। क्लियर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। नाउ 2 एंड a मल्टीप्लीकेशन में है, सो 2 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a = 4 / 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a = 2। सो यहाँ पे हमें a का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर। सो पुट a = 2 इन इक्वेशन, सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं। सो पुट a = 2 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, a + 5b = 22, ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 2। एंड अब मैं क्या करने वाला हूं, जहां पे भी a है वहां पे मैं सिंपली 2 वैल्यू पुट करने वाला हूं। सो a की जगह क्या आ जाएगा, 2 + 5b = 22। अब 2 यहाँ पे एडिशन में है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो 5b = 22 - 2। देन 5b = 22 - 2 is 20। देन 5 and b मल्टीप्लीकेशन में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो b = 20 / 5। सो b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 4। सो फाइनल जो हमें सोल्यूशन है वो मिल गया। a, b = 2, 4। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर वेरिएबल a एंड वेरिएबल b। ओके, बहुत इजी है, आपको मुझे नहीं लगता कि शायद आपको अब डिफिकल्टी हो रही, बहुत इजी सम है। सो यहाँ पे फर्स्ट सम हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास दो इक्वेशंस अवेलेबल है। क्या है, x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में जो वैल्यूज है वेरिएबल्स के वो सेम नहीं है। इसका मतलब हमको ये क्वेश्चन में किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट जो वैल्यूज है वो दोनों इक्वेशन में मैच हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज मैं 7y और 2y पे अगर फोकस करूं तो 7 एंड 2 दोनों में कॉमन क्या आएगा, 14। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन नंबर 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट 7 14 हो जाए, एंड जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट y का वैल्यू जो है वो 14 हो जाए। तो उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली यहाँ पे x जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो क्या हो जाएगा, जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है वहां पे ऑलरेडी 3x है एंड मैं इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, 3x। मतलब मैं इजीली फिर वहां पे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। क्लियर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। उससे क्या होगा, फिर दोनों x के जो वैल्यूज है वो सेम हो जाएंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। 3 इंटू एक्स प्लस 7y इक्वल टू 10। क्लियर? सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 3 7 21y एंड 3 10 30। क्लियर? सो इस तरह से क्या होगा, हमारा पूरा जो इक्वेशन 1 है वो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या होगा, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2। एंड 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, ये क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जितने भी नीचे नंबर्स है उनके जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। सो ये माइनस हो जाएगा, ये भी यहाँ माइनस हो जाएगा एंड ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर? सो प्लस 3x एंड माइनस 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सो ये कैंसिल आउट हो गया। देन माइनस 2y एंड माइनस 21y, सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 प्लस 2 इज 23y एंड क्योंकि दोनों नंबर के पास अब माइनस साइन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर? देन इक्वल टू 7 माइनस 30, क्योंकि 30 के पास माइनस साइन है, सो 7 माइनस 30। तो 7 माइनस 30 क्या होगा, माइनस 23। क्यों? क्योंकि जो 30 है उसका अब साइन क्या है, माइनस। सो बिगर नंबर का जो साइन होगा वही हम लोग आगे कैरी करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 23। सो y इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 23 एंड 23 भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1। क्लियर? हमें y इक्वल टू 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस y इक्वल टू 1 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो लेट्स से हम इक्वेशन 1 में उसको पुट करते हैं। सो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस 7y इक्वल टू 10। सो x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, y की जगह पे 1 पुट करना है। सो x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 10। सो x प्लस 7 इक्वल टू 10। अब ये 7 उस तरफ चले जाएगा, सो x इक्वल टू 10 माइनस 7, देन 10 माइनस 7 इज 3। सो x इक्वल टू 3। सो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल गया। क्या मिला, दैट x, y इज इक्वल टू 3 and 1। सो 3, 1, ये हमें फाइनल सोल्यूशन सेकेंड क्वेश्चन के लिए मिल गया। क्लियर? सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास अगेन दो इक्वेशंस अवेलेबल है, दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 13। देन अगेन हमें चेक करना पड़ेगा कि किसी वेरिएबल में कोई तो भी वैल्यू वहां पे सेम होना चाहिए। सो अगर हम देखें x में हमारे पास 2x अवेलेबल है एंड यहाँ पे भी हमारे पास 2x अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमें अननेसेसरी किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो 2x प्लस 3y, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देन 2x प्लस y इक्वल टू 13, इक्वेशन क्या है 2। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट यूज करते हैं, सो वहां पे नीचे के इक्वेशंस में जो भी साइन होता है वो सभी साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो प्लस था ये माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस हो गया एंड यहाँ पे भी 13 पॉजिटिव में है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो
2x एंड माइनस 2x इज 0, सो ये कट हो जाएगा सिंपली. देन माइनस 3y एंड नीचे भी क्या है -y. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट किया है. क्लियर? सो माइनस 3y एंड माइनस y इज, मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस. सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -4y. ओके, क्या आ जाएगा -4y. देन 9 प्लस में है एंड 13 क्या है नेगेटिव. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है सबट्रैक्ट करना है. सो 9 माइनस 13 इज 4. सो 4 आ गया, लेकिन 13 बिगर नंबर है एंड बिगर नंबर का साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव. सो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा -4. देन y इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -4. सो अगेन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 4 कैंसिल हो जाएगा. सो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू 1. ओके, सो हमें अभी एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया है. अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 में क्या करूंगा, इस y के वैल्यू को पुट करूंगा. सो इन इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 क्या है मेरा 2x प्लस y इक्वल टू 13. ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 2. अब मुझे क्या करना है, जहां पे भी y प्रेजेंट है वहां पे मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे y का वैल्यू 1 मिल चुका है. सो 2x प्लस y की जगह पे क्या आएगा 1 इक्वल टू 13. नाउ 1 एडिशन में यहाँ पे, वहां जाके क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट. सो 2x इक्वल टू 13 माइनस 1. सो 2x इक्वल टू 12. देन 2 एंड x मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2. सो डिवाइड करने पे क्या आएगा 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12. सो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा 6. सो हमें फाइनल सोल्यूशन क्या मिलेगा x, y इक्वल टू 6, 1. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हो गया. ओके, सो अभी हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4. सो अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन अवेलेबल है. अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग अगर देखिए, सो m के जो वेरिएबल्स है इसके लिए भी हमारे पास सेम वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, n जो n है इसके लिए भी हमारे पास सेम वैल्यू प्रेजेंट नहीं है. मतलब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है. या तो हम इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे जो 3 है 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो 6 होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी 6n अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास एंड इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास 6n हो जाएगा. सो हम लोग उसको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड क्या है, सेकंड सोल्यूशन ये है कि हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो m है m क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा एंड हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में भी 5m प्रेजेंट है. तो उससे क्या होगा, हम लोग सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको भी आगे सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. ओके, सो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. सो मैं इक्वेशन 1 को क्या करने वाला हूँ 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. सो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 इंटू 2. क्लियर, क्योंकि मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 जा 10m एंड 2 3 जा 6n एंड क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो वहां पे क्या आ जाएगा माइनस. सो 10m माइनस 6n इक्वल टू 19 2 जा क्या हो जाएगा 38. सो ये जो क्रिएट हुआ है फाइनल सोल्यूशन, ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ पे मेरे पास n, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में भी मेरे पास 6n है एंड इक्वेशन नंबर 2 में भी मेरे पास क्या अवेलेबल है -6n. सो दोनों माइनस है, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करने से क्या होगा
ये माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, मतलब मैं उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो इक्वेशन होता है उसके सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, सो उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर शायद आपको और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, क्लियर। सो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7, एंड इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरा, 10m माइनस 6n इक्वल टू 38। अब जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको बोला भी मैंने कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे क्या होगा, सभी के जो नीचे नंबर है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो 10m यहाँ पे पॉजिटिव में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देन 6n जो है वो नेगेटिव में है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड 38 भी क्या है, पॉजिटिव में है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। सो m माइनस 10m सब्ट्रैक्ट करना है। सो m के आगे कुछ नहीं, मतलब वहां पे क्या है, 1। सो 10 माइनस 1 क्या होगा, 9। एंड क्योंकि जो 10 है उसका साइन अब क्या हो गया, माइनस हो गया, सो वहां पे क्या आएगा, माइनस 9m। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 9m। एंड माइनस 6n है, एंड नीचे वाला जो 6n है उसका साइन क्या हो गया, प्लस। सो माइनस एंड प्लस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो सिंपली ये क्या हो गया, कट। क्लियर। देन माइनस 7 एंड माइनस 38। सो माइनस 7 एंड माइनस 38, माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 38 कितना होगा आपका, 45। सो इक्वल टू 45। नाउ अब 38 है, बिगर नंबर है एज कंपेयर टू 7, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, क्योंकि बिगर नंबर जो है उसको ऑलरेडी माइनस का साइन वहां पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 45। सो m इक्वल टू माइनस 45 डिवाइड बाई माइनस 9। सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गए, एंड 45 डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा, 9 5 जा 45। सो हमें m का वैल्यू क्या मिलेगा, 5। सो अब हमारे पास यहाँ पे m इक्वल टू 5 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस m के जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज कि मैं इक्वेशन नंबर 2 में m के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाला, तो मुझे वो यहाँ पे प्रॉपरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पुट m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। ये क्या है मेरा, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, जहां पे भी इस इक्वेशन में m प्रेजेंट है मैं वहां पे 5 ये वैल्यू पुट कर दूंगा। सो m ये 5 हो गया, माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। क्लियर। अब ये 5 उस तरफ जाएगा, सो क्या होगा, माइनस 6n इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो माइनस 7 माइनस 5, माइनस 6n, सो माइनस माइनस प्लस, सो 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 12। एंड क्योंकि बिगर नंबर 7 है एंड उसका साइन क्या है, नेगेटिव, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 12। क्लियर। सो n इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 6। सो माइनस माइनस कैंसिल, एंड 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। सो हमें n का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। सो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा हमारा, m, n इक्वल्स टू 5, 2। सो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, अपना बेस्ट दिया है समझाने के लिए, एंड आई होप आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। एंड अगर आपको ये पसंद आ रहा है सो प्लीज अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, एंड उन्हें भी बोले कि इस वीडियो को लाइक करें, एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। एंड कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे क्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उस कमेंट में आपके उस डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगा। ओके, सो अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 2 इक्वेशंस अवेलेबल है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 2 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x जो है यहाँ पे सिर्फ 1 है। सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वेशन में 5x हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, एंड हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
अगर हम y के लिए जाते हैं, यानी अगर हम y को प्रेफरेंस देते हैं, तो y के लिए क्या होगा, बेसिकली ऊपर आप देखो, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2y है, एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या है 5 है, मतलब दोनों में कॉमन क्या आएगा 10, विच मीन्स मुझे इक्वेशन नंबर 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इक्वेशन नंबर 2 को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मेरा जो प्रोसेस होगा या फिर मेरा जो सम होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर y, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास दोनों इक्वेशंस में x के वैल्यूज 5 हो जाएंगे, मतलब 5x हो जाएगा हमारे पास, एंड हम सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5, so 5 into x plus 5y equal to 4 into 5। क्लियर? सो 5 into x क्या हो जाएगा 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x plus 5 5 25y इक्वल टू 20। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x प्लस, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। ओके, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को सबट्रैक्ट करने वाले। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे किया, इक्वेशन 2 में किया ना, एंड हमने उसको किसके इक्विवेलेंट बनाया, इक्वेशन 1 के। सो हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। So by subtracting equation 1 and 3, so equation 1 क्या है 5x plus 2y equal to minus 3, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। then 5x plus 25y equal to 20, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है। तो अगेन सबट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले जो इक्वेशंस होंगे उन सभी इक्वेशंस के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो अब ये 5x प्लस में है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, 25y जो है ये भी पॉजिटिव है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे भी माइनस, एंड 20 जो है वो भी पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। सो 5x माइनस 5x 0 कट हो जाएगा, प्लस 2y एंड माइनस 25y, प्लस एंड माइनस है, मतलब हमें क्या करना है, वहां पे सबट्रैक्ट करना है। सो 25 माइनस 2 क्या होगा 23। सो ये क्या आ गया 23, एंड क्योंकि अब 25 का सिंबल क्या हो गया माइनस, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 23y। देन माइनस 3 एंड माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, सो 20 प्लस 3 23, एंड क्योंकि बिगर नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव है, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन। सो नाउ y इक्वल टू माइनस 23 डिवाइड बाय माइनस 23, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 23 वन जा 23। सो यहाँ पे मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा 1। अब मेरे पास एक वेरिएबल का वैल्यू आ चुका है, मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, मतलब मैं इक्वेशन 1 में ही क्या कर रहा हूं, y के वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं। सो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, इक्वेशन 1 है मेरा 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3, ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सो मुझे क्या करना है, y की जगह पे 1 पुट करना है। सो 5x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू माइनस 3, 5x प्लस 2 वन जा 2 हो गया, एंड यहाँ पे माइनस 3 हो गया। सो अभी यहाँ पे 2 पॉजिटिव में है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो 5x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो 5x इक्वल टू माइनस 5। नाउ 5 एंड x मल्टीप्लीकेशन में है, वहां पे जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 वन जा 5, एंड क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव अवेलेबल है, सो y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1। सो
x इक्वल टू हमें क्या मिल गया -1, यानी हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है वो क्या होगा x, y इक्वल टू -1, +1। सो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसको जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज इसको शेयर कीजिए, तभी क्या होगा ये वीडियोस आपके बाकी फ्रेंड्स तक पहुंचेगा एंड उनका भी जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, सो यहाँ पे अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के 2 इक्वेशंस अवेलेबल है। अगर आप ये इक्वेशंस देखो तो ये इक्वेशंस जो अब तक हमने सॉल्व भी किया है या एग्जांपल्स भी हमने देखे, सो ये इक्वेशन थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन में यहाँ पे क्या आ गया है, फ्रैक्शन आ गया। यूजुअली जो हमने इक्वेशन देखा वो किस तरह से रहा है, वो फॉर एग्जांपल 2x + 4y = 6 इस तरह से रहा है, राइट? या फिर 2m + 3n = 10 इस तरह से दिखा है हमें। ओके, बट ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन में हमको देखने मिल रहा है। सो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखते ही डर मत जाना आप लोग, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रेन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फिर जैसे ही हम लोग आगे इसका सोल्यूशन देखेंगे, आप फिर एंड में बोलोगे कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी था। सो यहाँ पे मेन हमारा प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज अगर ये इक्वेशन है 1/3x + y = 10/3, मतलब अब इक्वल टू के बाद फ्रैक्शन में है, सो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ क्या है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड ये इक्वेशन में यहाँ पे 1/4 प्रेजेंट है, सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो सपोज ये इक्वेशन हमारा 1 है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते थोड़ी देर के लिए, एंड ये इक्वेशन क्या है हमारा 2। क्लियर? सो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, सो इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 × 1/3x + 3 × y = 10/3 × 3। सो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह पे 3 मल्टीप्लाई हो गया। सो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से कैलकुलेशन मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है एंड ये 3 क्या है, डिवाइड में। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में सेम वैल्यूज प्रेजेंट है, मतलब वो क्या हो जाएगा, सिंपली कट हो जाएगा। सो ये 3 एंड ये 3 क्या हो गया, कट हो गया। क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या बचा, 1 एंड 1x को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, x। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x। उसके बाद ये 3 × y है, सो 3 × y मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3y इक्वल टू, अगेन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, 3 डिवाइड में भी है। सो क्या होगा, ये कट हो गया। कट होने के बाद क्या बचा यहाँ पे, 10, मतलब ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? बहुत इजी है। सेम हम ये वाला इक्वेशन भी करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि 1/4 है, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4। क्लियर? सो यहाँ पे क्या होगा, 4 × 2x + 1/4y = 11/4 × 4। सो अब ये 4 क्या होगा, अंदर के सभी इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 × 2x + 4 × 1/4y = 11/4 × 4 इस तरह से हमको मिल जाएगा, राइट? सो 4 × 2x क्या होगा, 4 × 2 = 8, सो 8x हमें यहाँ पे मिल गया। क्लियर? देन ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है एंड 4 यहाँ पे डिवाइड में भी है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल। सो ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1y, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, y। सो +y = ये 4 यहाँ पे डिवाइड में है एंड यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर? सो कट होने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 11। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर जो 4 है, ये दोनों हमको उसी पैटर्न में मिल गया जिस पैटर्न से अभी तक हम लोग ने सम सॉल्व किया है, राइट? सो अब हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को क्या करेंगे,
आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो मैं इसको रफ कर देता हूं एंड रफ करने के बाद मैं सिंपली ये दो इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेता हूं एंड फिर आगे की कैलकुलेशंस हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारे पास दो इक्वेशंस अवेलेबल हो गए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो हमें अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ तो भी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सो दैट हम उसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी वेरिएबल के आगे जो वैल्यूज है वो दोनों इक्वेशंस में सेम नहीं है, राइट? सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपली इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो उससे क्या होगा, हमारे पास जो y के वैल्यूज है वो दोनों जगह पे 3y हो जाएंगे एंड हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 8x प्लस वाई इक्वल टू 11 इंटू 3। सो ये क्या हो जाएगा, 24x प्लस 3y इक्वल टू 33। तो हमारे पास ये नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 5। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। देन 24x प्लस 3y इक्वल टू 33, ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है एंड सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, नीचे के जो वैल्यूज है वो सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव में प्रेजेंट है। सो 24 है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y एंड 33 क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर? सो 24 माइनस x मतलब 1, तो 24 माइनस 1 क्या होगा, 23। सो माइनस 23x, देन प्लस 3y एंड माइनस 3y दोनों भी क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर? सो देन इक्वल टू 10 माइनस 33, 10 माइनस 33 क्या हो जाएगा, माइनस 23। सो x क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23। यहाँ का माइनस 23 एंड यहाँ पे माइनस 23 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 23 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। अब हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। मैं इक्वेशन 3 में क्या कर रहा हूं, x का जो वैल्यू आया है 1, उसको मैं वहां पे पुट करूंगा। सो इक्वेशन 3 क्या है मेरा, इक्वेशन 3 है x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये क्या है मेरा, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे 1 ये वैल्यू पुट करना है। सो 1 प्लस 3y इक्वल टू 10। क्लियर? अब 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 3y इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या हो गया, 3y इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9 आ गया, राइट? देन y इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3। सो 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। सो y इक्वल टू क्या मिला मुझे, 3। तो जो मेरा फाइनल सोल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज x, y क्या आया मुझे, 1, 3। ओके, सो बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन था। इस तरह से आपको एग्जाम में दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सिंपली क्या होगा, वेरिएबल्स चेंज हो सकता है, नंबर्स चेंज हो सकता है, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, इसी पैटर्न में इसी तरह से आपको क्या करना है, इस तरह के सम्स को सॉल्व करना है एंड उसके बाद बहुत ही इजीली आपको इस क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर? सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 प्रेजेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखो तो ये भी जो अब तक हम करते हैं इससे थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप है, बट ये भी जैसा मैंने कहा कि
बहुत ही इजी इन सभी के सॉल्यूशन है, आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। अभी हम आगे करते जाएंगे, आपको फिर वापस से एंड में जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है एंड इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आप देखो तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोग सेम वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, वैल्यूज को मैच करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो अल्टरनेट यानी अपोजिट वेरिएबल्स है वहां पे क्या है, वैल्यू सेम है। जैसे 99x है तो 99 कहाँ पे है, 99 y के यहाँ पे, देन 101x के यहाँ पे है, सो दूसरे इक्वेशन में y की जगह पे 101 है। मतलब वैल्यू सेम तो है लेकिन क्या है, अलग अलग वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड उसका जो कैलकुलेशन आएगा वो भी बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। तो यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, सिंपली पहले नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो स्टेप है वो करते हैं कि सिंपली जो दो इक्वेशंस प्रेजेंट है इनको हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर? सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, 99x plus 101y equal to 499. Then 101x plus 99y equal to 501. ये इक्वेशन क्या हो गया 1, ये इक्वेशन हो गया 2। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्लियर? ऐड करने से क्या मिलेगा हमें, 101 प्लस 99 क्या होगा, क्या होगा, वो होगा आपका 200। सो 200x, देन y की वैल्यू को भी ऐड करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा 200y एंड 499 प्लस 501 क्या होगा हमारा 1000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। ओके, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों वेरिएबल्स के आगे क्या है, 200 कॉमन है। सो हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर को बाहर लेंगे। तो कॉमन नंबर को जब बाहर लेंगे तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, हमें दिखेगा 200 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000। क्लियर? क्योंकि दोनों जगह पे 200 प्रेजेंट है तो हमने क्या ले लिया, उसको कॉमन ले लिया। अब x प्लस वाई के साथ 200 क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो ये कैसा दिखेगा हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200। सो 0 0 कट हो गए, 0 0 क्या हो गए कट, एंड बचा क्या 10। सो क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 2 5 10। तो x प्लस वाई क्या मिला हमें 5। सो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब जिस तरह से हमने ये इक्वेशन को ऐड किया है, सिमिलरली हमको इसी इक्वेशन को एक बार सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्लियर? सबट्रैक्ट करने से क्या होगा, सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सो उससे क्या मिलेगा हमें, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ये हमारे पास अवेलेबल हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट करने से क्या होगा, नीचे के जो इक्वेशन है उन सभी के साइंस चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस एंड यहाँ भी माइनस। क्लियर? सो 99 माइनस 101 क्या आएगा 2, एंड क्योंकि बिगर नंबर 101 है, ये क्या है नेगेटिव, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x। देन 101 माइनस 19 क्या आएगा, अगेन 2 आएगा, एंड बिगर नंबर 101 है उसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 499 माइनस 501 क्या आएगा 2, एंड अगेन बिगर नंबर 501 है एंड उसका सिंबल क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। क्लियर? अब यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हमने 200 कॉमन निकाला था, यहाँ पे हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा 2, सो माइनस x बचा प्लस y इक्वल टू -2। क्लियर? अब 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो -x प्लस y इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा एंड 2 1 जा
2. सो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस तभी भी बचा है ना, नीचे पॉजिटिव था ऊपर माइनस था, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या होगा, माइनस में. तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिला, दैट इज माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1. क्लियर? यहाँ तक आपको आई होप कोई डाउट ना हो, इजीली आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगेन मैं इस बोर्ड को रफ करके मैं ऊपर ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 लिख लेता हूँ. क्लियर? ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 मैंने वापस से लिख दिया है. सो अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो यहाँ पे मुझे किसी भी एडिशनल नंबर से इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि x, अगर दोनों इक्वेशन में आप x वेरिएबल देखो तो वहां पे भी कोई भी नंबर नहीं है, दोनों जगह 1 है. एंड y में अगर आप देखो तो वहां पे भी क्या है, दोनों जगह पे 1 प्रेजेंट है. राइट? सो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को ऐड कर सकता हूँ. यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि मेरे पास x जो है वो प्लस में है एंड दूसरा x जो है वो माइनस में प्रेजेंट है. तो सिंपली मैं क्या करूंगा, नंबर को ऐड कर दूंगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. क्लियर? सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. सो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, देन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1. सो मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है. सो ऐड करने से क्या होगा, किसी का भी सिंबल या साइन चेंज नहीं होगा. राइट? सो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये 2y, और 5 माइनस 1 क्या होगा आपका 4. सो y इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2. सो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा. अब मुझे एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया, मैं सिंपली क्या करूंगा, उसको दूसरे वेरिएबल में पुट कर दूंगा. सो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3. मैं इक्वेशन 3 में क्या करूंगा, y इक्वल टू 2 को पुट कर दूंगा. सो इक्वेशन 3 क्या है मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 5. ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया. क्लियर? अब मुझे क्या करना है, y की जगह पे मैं 2 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा या फिर पुट कर दूंगा. सो x प्लस 2 इक्वल टू 5. अब ये प्लस में है, यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस. सो x इक्वल टू 5 माइनस 2. सो x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 3. यानी मेरा जो फाइनल सोल्यूशन है वो क्या होगा, x कॉमा y इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 3,2. तो ये हो गया मेरा फाइनल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. ओके. अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम पैटर्न में करना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया. सो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा. आप उसको खुद से ट्राई करो एंड उसको सॉल्व करो सेम पैटर्न में जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया. आपको फॉर श्योर एक परफेक्ट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मिल जाएगा अगर आप ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो. सो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा. एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए होमवर्क है. सो उसको प्लीज सॉल्व करें एंड मुझे कमेंट में बताएं कि आपका जो फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या आ रहा है. ओके. एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड आप भी इस वीडियो को लाइक करिए. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लर्न विद अभी को आप सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें.